नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह उमट और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आज हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए मौजूद है भीनमाल विधानसभा क्षेत्र के भाजपा युवा नेता टीकम सिंह जी राणावत। सबसे पहले टीकम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास बातचीत कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र सिंह जी, आपका भी। पहला सवाल, विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आप किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं टिकट को लेकर? देखिए रविंद्र सिंह जी, मैं पिछले 7-8 साल से लोगों के बीच काम कर रहा हूं और टिकट की अगर बात की जाए तो हमने शुरुआती से लोगों के साथ जो हमारा संबंध है वो एक आत्मिकता से बनाए हैं और हम लास्ट तक जो लोगों की जो समस्या है तो पिछले काफ़ी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं। और मैं नहीं मानता कि सिर्फ टिकट के लिए हमें ये तैयारियों की आप बात कर रहे हो। मेरा मानना ये है कि लोगों के लिए, लोगों के बीच हमारी विश्वास, हमारा पेट कैसे मजबूत बनाई जाए उस पर हमने काम किया है। लोगों के बीच हमने लोगों का विश्वास जीता है, क्योंकि अगर पार्टी किसी को टिकट देती है तो टिकट पार्टी देती है वो बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन लोगों का आशीर्वाद होता है वो बहुत बड़ी बात होती है। तो हमने वो काम किया है। हमने आम जन तक, लास्ट तक लोगों के बीच जाकर लोगों का विश्वास कैसे जीता जाए उनके साथ खड़े रहे हैं और लगातार हमने प्रयास किया है कि लोगों के छोटे मोटे जो परेशानियां हैं उनके लिए हम कैसे संघर्ष करें, या हमारे क्षेत्र में क्या समस्या है उनके लेकर हमें बहुत सारे नदी अपने सड़ंदरा डैम के लिए हो, ऐसे छोटे मोटे अनेकों बिजली पानी के लिए काफ़ी समय समय पर सड़क के लगे वगैरह हम जनता के साथ खड़े हैं, धरने दिए हैं वगैरह किए। तो और इसके साथ साथ जो हर जगह हम वोट के टाइम लोगों के पास जाते हैं, लेकिन बीच में क्या है कि वोट के बाद लोग फिर सब उनको भूल जाते हैं। तो हमने शुरुआती से लोगों के बीच उनकी समस्याओं को जाना है, क्योंकि जो पार्टी के ऊपर विचारधारा पे विश्वास करके वोट देते हैं उसके बाद उनके साथ जुड़े रहना हमारा फर्ज बनता है। तो हमने पूरे क्षेत्र के अंदर वही काम किया है, वो शायद आप लोगों को भी पता होगा और सबको पता है। और इसी आधार पर हम मानते हैं कि टिकट के अलावा मैं राजनीति एक सेवा का जरिया मानता हूं, और अगर सेवा का जरिया सबसे बढ़िया जरिया है तो वो राजनीति है, और उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। टिकट तैयारी की तो वो तो पार्टी देखेगी किसकी कितनी तैयारी है, उस पर वो विचार करेगी, लेकिन मेरे हिसाब से जितनी हमारी जो भी मेहनत होगी हम आम जन के लिए, आम लोगों के बीच में अपना भाव से हम उनके साथ खड़े रहे, लोगों के बीच में जाना और लोगों के जो सुख दुख में खड़े रहना, और वो हम काम कर रहे हैं और किया है और आगे भी वही करेंगे। चाहे हमारा एक कोई चुनावी टिकट की तैयारियां वो तो सब चलता रहता है, सबको पता है किसको कौन क्या कर रहा है फील्ड पे, कौन क्या नहीं कर रहा है, लेकिन मैं जब जनता के बीच जो जहाँ ज़रूरत पड़ती है उनके बीच में खड़ा हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी ने आपको भीनमाल विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया और भीनमाल की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, तो आप भीनमाल की जनता के लिए क्या करोगे? देखिए, हमारे क्षेत्र के अंदर वैसे भी भीनमाल क्षेत्र काफ़ी समय से पिछड़ा हुआ है, और और एक समय में जो भीनमाल था उसका भीनमाल का दबदबा था हर क्षेत्र में, चाहे व्यापार के लैंड में को वगैरह को, लेकिन धीरे धीरे जो भीनमाल क्षेत्र है वो पिछड़ता गया। तो उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि भीनमाल की जनता काफ़ी बेरोजगार लोग बैठे हैं, काफ़ी लोग बाहर प्रवास जाते हैं, और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर आसपास कहीं न कहीं वो रोज़गार ढूंढते हैं। उनके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। और मैं मानता हूँ कि हमारा क्षेत्र जो सबसे मेन कारण पिछड़ने का कारण है, वो सबसे पहला कारण मैं ये मानता हूँ कि जो जल लेवल हमारा था वो दिनों दिन अब हज़ार फुट तक चला गया है, और इसका मेन कारण कि हमारी जो एक जो बांध वगैरह बने हैं उस पर भी सही ढंग से ध्यान किसी ने नहीं दिया। उस टाइम विरोध हुआ था नेताओं का, लेकिन कई जो सत्ताधारी जनप्रतिनिधि थे उनका पता नहीं किस कारण से उन्होंने ध्यान नहीं दिया। एक मैं बात कर रहा हूँ अभी सड़ंदरा डैम की, उसको लेकर हमने आंदोलन भी किए थे, संघर्ष भी किया था, और वो बांध भरा था, पानी भी छुड़वाया था। लेकिन जब हम कभी कभी सोचते हैं कि अब 17 साल पहले वो बांधा था, 17 साल के अंदर बांध बांधने के बाद वो 17 साल के अंदर 6 बार नदी भरी है। अगर 6 बार नदी वो निकलती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 300-400 गाँव ऐसे थे जहाँ पर आज भी 150-200 के ऊपर पानी होता, लेकिन स्थिति ये है कि आज 600-700 वहाँ तक पानी पहुँच गया है। तो आप बात की जाए ठेठ बादलरा कोट कास्ता से लगाकर पादरा वहाँ तक
या इसकी कोई आप लंबी बात की जाए तो वाली तक इतनी बड़ी नदी थी, तो वहाँ सैकड़ों गांव थे। आज जल स्तर पूरा नीचे चला गया। तो ये कहीं न कहीं हमारी कमियां रही हैं, उनको हम किस तरीके से वापस उस पर काम करने की ज़रूरत है, ये मेन कारण है। क्योंकि ये होते हुए किसानों के पास आमदनी थी वो कम हो गई। किसानों के पास आमदनी कम होने के कारण हमारा जो बाज़ार का लेवल था, भिनमाल का क्षेत्र का जो डिमांड थी, पहले कृषि मंडी इतना जो हमारी यहाँ जीरा की खेती थी, अपने राई की खेती थी, ये सब एरंडी की खेती वगैरह, ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो उसके कारण पूरा यहाँ का जो मार्केट था वो ठप हो गया। आज भिनमाल का मार्केट बहुत गिरा हुआ मार्केट है, तो उसको हमें जीवित करने की ज़रूरत है, ये मेन कारण है। इसके अलावा काफ़ी जो हमारे क्षेत्र के अंदर जो मेन बड़ी बड़ी सड़कें थी, अब 1-2 सड़कें बन रही है, लेकिन जो बड़ी बड़ी सड़कें थी वो काफ़ी टाइम से नहीं थी। इस कारण से हमारे क्षेत्र को विकास की गति थी वो नहीं, क्योंकि मेन जो विकास का मुख्य मार्ग होता है सड़क होती है। अगर सड़कें ही अगर कनेक्टिविटी हमारे नहीं मिल रही हैं तो फिर सड़कें बड़ी बड़ी सड़कें नहीं हैं तो फिर विकास होना संभव ही नहीं है। तो सड़कों पर हमें काम, और आज मैं एक क्षेत्र के अंदर हम गांव-गांव जब हम घूमते हैं तब मैं नोट करता हूँ ऐसे काफ़ी सारे गांव मुझे देखने को मिलते हैं, जैसे कि अपने जो लेदरमेर से पादरा और अपने गोड़िया से पूना साका, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। और जैसे वाली साइड वगैरह मैं देख रहा हूँ, और अपने पादरा से धानसा वाला रास्ते हैं, वो ऐसे ऐसे हैं कि 70 साल हो गए, लेकिन उन रास्तों की स्थिति देखी हो तो आज तक वो रास्ते, कभी एक बार कुछ ग्रेवल वगैरह डाला होगा, लेकिन आज 2-2 फुट के खड्डे पड़े हैं, वहाँ पर कोई चलने को तैयार नहीं है। तो वो मुख्य छोटे मोटे मार्ग थे, वहाँ पर आज तक काम नहीं हुआ है। तो वो हमारे कहीं न कहीं गाँवों को विकास की गति को रोड़ा बन रहे हैं, उन पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है मुख्य। और इसके अलावा ऐसे विभिन्न काम हैं जिनकी मैं आपको कहूँ कि अगर भिनमाल सिटी के अंदर बात की जाए तो भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है। एक टाइम में समय में जो स्टेडियम था, वो स्टेडियम के अंदर रणजी ट्रॉफी खेली जाती थी, लेकिन आज धीरे धीरे हालत स्टेडियम की ही हुई है कि वहाँ स्टेडियम पर कोई लेन देन ही नहीं है। वहाँ पर कम से कम IPL तो खेला जाए, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत थी, लेकिन काम नहीं किया। तो ये भी हमारे क्षेत्र को कहीं न कहीं इन चीज़ों की ज़रूरत थी। इसके अलावा जो रिको का जो अगर बात की जाए तो रिको सबसे पुराना रिको अगर भिनमाल का रिको है, और वहाँ पर रिको की बात की जाए तो रिको तो वहाँ एकदम सुस्त अवस्था में पड़ा है, कुछ लेन देन नहीं है। इसके आपने देखा होगा सिरोही में रिको बना, अपने आबू रोड में रिको इतना विकसित हो गया है कि कोई इसकी सीमा नहीं है। लेकिन कारण क्या? मेन तो सड़क नहीं, सड़क के बाद पानी नहीं, पानी के बाद बिजली नहीं, बिजली थी, फिर उसके बाद ये तीनों चीज़ों के बाद बहुत बड़े कारण रोड़ा बना, और रेलवे पटरी के अंदर कोई ब्रिज नहीं वगैरह नहीं। तो ये कारण छोटे जितने भी ये समस्याएं हैं, ये इस कारण मैं मानता हूँ कि इन पर हमें काम करने की बहुत ही ज़रूरत है। और जैसे कि हमारे भिनमाल की बात की जाए तो इस सिटी की बात ही कुछ और है। इस पर हम जितना काम करें, इसके ऊपर जितना मंथन करें, वो उतना कम पड़ेगा। एक बाढ़ समंदर एक ऐसी चीज़ है, बाढ़ समंदर तालाब है, उस तालाब को हम इतना विकसित कर सकते हैं, इतनी एक रूपरेखा दे सकते हैं कि इसके पास पार्क बना सकते हैं। इसके अंदर जो पानी की जो नीड क्षेत्र में वेस्टेज पानी है, उसको नर्मदा का पानी आया, उसको ओवरफ्लो के टाइम में अंदर छोड़ सकते हैं, और बहुत भव्य रूप देकर उसको हमेशा जो 12 महीने इसके तालाब के अंदर पानी कैसे भरा रहे, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। ऐसे ऐसे काम भिनमाल क्षेत्र के लिए अनेकों काम। अब हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल के अंदर ट्रॉमा सेंटर की ज़रूरत नहीं, बड़े बड़े हॉस्पिटल की कोई सुविधा ही नहीं है, हमें गुजरात जाना पड़ रहा है। ये हॉस्पिटल की सुविधा, अगर मेन सुविधा ये हॉस्पिटल आम जन को गुजरात जाना पड़ रहा है, तो मान लो कोई जो बड़े वर्ग के जो भी हैं, कोई सक्षम लोग हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको बेचारों को कितनी पीड़ा होती है, वो हमने महसूस की है, हमने वो फील्ड पे देखा है। इसलिए हमें वो काम करने की ज़रूरत है। मैं जितनी जो मैंने क्षेत्र के अंदर पीड़ा महसूस की है, वो हम आने वाले समय में हम इस जितने भी धरातल के मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता देंगे, और धरातल के मुद्दों को ही हम जोर देंगे, उस पर ही हम काम करेंगे। भिनमाल क्षेत्र के जो किसान हैं वो काफ़ी समय से पानी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। कई बार मैंने भी देखा, आप भी उस धरणों में दिखाई देते हैं जहाँ पर किसान पानी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहोगे? नहीं, वो मैंने कहा सड़ंद्रा डैम का पानी का था, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा एक हमारी किसान संघर्ष समिति का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को हमने खुलकर समर्थन दिया है। मैंने कहा है कि अगर आप मही नदी के लिए, मही नदी जैसी उनके पास बहुत बड़ी योजना है,
और उन कमेटी एक उनका उन्होंने पूरी DPR निकाली है, पूरी फाइल निकाली है और कागज इकट्ठा किए हैं। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो ओवरफ्लो वेस्टेज पानी होता है, अगर वो भी हमारे पास आ जाए तो भी जवाई बांध इतने 17 डैम भर सकते हैं। अगर वो आ जाते हैं तो फिर हमारे क्षेत्र के अंदर तो ये तो सोने की सीढ़ियाँ हो जाएगी। तो इस पर तो काम करने की ज़रूरत है। और इससे अलावा जी पहले अभी हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपने सासोर में देखा होगा, नीड क्षेत्र है, वहाँ भी वेस्टेज पानी बहुत सारा होता है। उसका सदुपयोग हमारे भिनमाल में कैसे किया जाए, उस पर भी हमें काम करने का ज़रूरत है। क्योंकि क्षेत्र से अगर वेस्टेज पानी हम लाते हैं तो किसी को आपत्ति भी नहीं होगी। और उस पर हमें, क्योंकि वैसे भी नर्मदा जो नहर थी वो भिनमाल में सर्वे हुआ था, उसके बाद वहाँ गई है, तो हमारा तो हक बनता है वहाँ का वेस्टेज पानी है वो हम सदुपयोग भिनमाल के लिए करें। उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। ऐसे अनेकों कार्य मैं गिना सकता हूँ और उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और बिना आश्वासन किए हमें बिना लाग लपेट उस पर काम करने की ज़रूरत है। 24 घंटा समय देने की ज़रूरत है। राणावत जी, युवाओं में आपका काफ़ी क्रेज़ है। जहाँ मैं देखता हूँ सोशल मीडिया की बात करें या फिर अन्य प्लेटफॉर्म की बात करें, यूथ लॉबी है वो आपसे बहुत प्रभावित है। आपका बहुत सारा यूथ में क्रेज़ है। अब क्योंकि आप भी युवा वृक्ष आते हो, युवाओं के लिए आप क्या विशेष करोगे अगर भिनमाल की जनता आपको आशीर्वाद देगी तो? देखिए, युवा मेरे साथी हैं और जब युवाओं से मिलता हूँ तो मुझे बहुत एक अलग टाइप का फील होता है। और मैं दिल खोल के, कोई भी युवा मिलता है तो एक कभी कभी मैं ऐसे गले लगा के मिलता हूँ। और युवाओं के अंदर जो हमारी जो उम्मीदें हैं जो युवाओं पर ही टिकी है। और हमारा देश का भविष्य है युवा है, और युवा वर्ग ही इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा। तो उस पर हमें युवाओं को, मैं मेरे हिसाब से जो युवाओं के लिए हम यहाँ क्या रोजगार कर सकते हैं, मेडिकल कॉलेज की हमें ज़रूरत है। ऐसे और किस तरीके से क्या इसके लिए यहाँ पर युवाओं के लिए यहाँ क्षेत्र के अंदर रोजगार दिया जाए, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत। नए जो अपने रिको के अलावा भी ऐसे क्या बिजनेस कर सकते हैं जो हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। भीनमाल विधानसभा क्षेत्र के काफ़ी सारे प्रवासी बाहर निवास कर रहे हैं और काफ़ी सारे प्रवासी विभिन्न समस्याओं से जूझ भी रहे हैं। प्रवासियों के लिए आप क्या करोगे विशेष? नहीं, प्रवासियों की जो समस्याएं है तो प्रवासियों के लिए अभी ट्रेन की उनको ट्रेन के लिए सुविधा और क्या बेहतर की जाए, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और प्रवासियों से जब भी मैं मिलता हूँ, अभी बेंगलोर का प्रवासियों ने मेरा अच्छा खासा प्रोग्राम रखा था, तो मुझे उन्होंने बुलाया, हैदराबाद में भी बुलाया, बॉम्बे में भी बुलाया। तो वहाँ पर हमने उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की है। और जो भी उनकी समस्या हमारे पास आई है उनका समाधान करने का दिन रात हम प्रयास करेंगे। क्योंकि प्रवासी बंधु हमेशा वो रहते प्रवास में है, उनका काम करना प्रवास में है, लेकिन उनका मन अपने क्षेत्र में घूमते हैं। तो प्रवासियों की उम्मीद पर हमें खरा उतरना है और प्रवासियों की जो समस्या है उसका समाधान हमें करना है। भीनमाल विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए आप क्या अपील करोगे? मेरे क्षेत्र के जितने भी जनता है उन सभी से मेरा निवेदन है कि क्षेत्र की भलाई के लिए हमें सबको आगे आकर जो हमारे क्षेत्र के लिए उचित किया है उसके लिए सब एक मत एक राय होकर काम करने की ज़रूरत है। एक अंतिम सवाल मेरा बाकी रह गया। मेरे ये दिमाग में काफ़ी समय से ये सवाल चल रहा है। टीकम सिंह जी, पहले आप प्रवास में थे, प्रवास के बाद में अब आप फील्ड में हो और तकरीबन 8 साल से आप भीनमाल में सक्रिय हो। जब आप लोगों के बीच में जाते हो, लोग आपको साफा पहनाते हैं, माला पहनाते हैं, आपको गले लगाते हैं, कैसा फील होता है? देखिए, माला, साफा, लोगों का भाव, ये एक लोगों का एक विश्वास होता है और उस विश्वास पर हमें कैसे खरा उतरना है वो हम, अगर कोई हमारा मान सम्मान करता है तो फिर हमारे ऊपर बहुत और वजन बढ़ जाता है और हमारे ऊपर उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। क्योंकि अगर हम कोई हमारे से उम्मीद रखता है तो उस उम्मीदों पर खरे उतरना हमारा फ़र्ज बनता है। और जब लोगों का जो मान सम्मान मिलता है तो अपने आप को मैं ये फील करता हूँ कि अभी हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो हम बहुत ही गंभीरता से लेनी है और गंभीरता से हमें लोगों का काम करना है। जो लोग हमें मान सम्मान देते हैं वो मान सम्मान हम कैसे लौटाएं उनके लिए और उनके साथ कैसे खड़े रहें, यही मेरे मन में हमेशा भाव रहते हैं। और टीकम सिंह जी, फिलहाल भीनमाल के अंदर कोई ट्रेंड मुद्दा चल रहा है, बहुत चर्चित मुद्दा कोई चल रहा है, तो भीनमाल को ज़िला बनाने की मांग का मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिरकार भीनमाल को जिला
क्यों नहीं बनाया गया, इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए रविंद्र सिंह जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। भिनमाल को जिला नहीं बनाने के कारण हमारे मन में सब पूरे भिनमाल क्षेत्रवासियों के अंदर बहुत पीड़ा है, दुख है, क्योंकि भिनमाल हर मापदंड पे खड़ा था और भिनमाल की काफ़ी टाइम पुरानी मांग थी। 1992 के अंदर प्रेम सिंह जी दहिया ने मांग उठाई थी। उसके बाद लगातार हमारे यहाँ लोकल एमएलए थे, वो भी उठाते आए थे। एक कांग्रेस सरकार की मैं मानता हूँ कि एक भेदभाव की राजनीति है, क्योंकि भिनमाल के पास RJ-46 था, लेकिन उसके बाद भी एक अगले साल जो बजट था उसके अंदर ADM ऑफिस स्वीकृति कर दी गई थी। उसके बाद भी अगर जिला नहीं बनाया है तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की जो एक भेदभाव की राजनीति है वो दर्शाती है। और अभी भी जो कांग्रेस सरकार एक बहुत निचले स्तर की राजनीति कर रही है कि वहाँ के जितने जनप्रतिनिधि है उनके बिना पूछे कुछ बात किए बिना गांवों के अंदर छेड़छाड़ करने की एक गुस्ताखी कर रहे हैं। ये अगर इस तरीके से राजनीति करते हैं, ये पूरी हम सब की जिम्मेदारी बनती है। ये ऐसी अगर इस तरीके से करेंगे तो इनको सबकी हमकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर हमें एक भी गांव के अंदर छेड़छाड़ी न हो। ये हम सब की जिम्मेदारी और उस पर हमें सबको मिलकर काम करना है। और ये सरकार, कांग्रेस सरकार कुछ भी कर सकती है। इसको जो करना था भिनमाल क्षेत्र के लिए उसने कुछ काम नहीं किया। हमारे भिनमाल क्षेत्र को जिला बनाने की जो हमारी बहुत पुरानी मांग थी वो उन्होंने नहीं बढ़ाया। उसके अगर भिनमाल क्षेत्र को देना था तो हमारे राम सिंह जैसे इसको तहसील बना देते। और हमारे वाघोड़ा उपखंड है तो भविष्य में अगर हमारा जिला बनता तो ये वाघोड़ा उपखंड है जो ये विधानसभा बनने के सांस थे, तो उसको भी तोड़ने का काम कर रहे हैं। और तोड़ने का हम जो लोगों के बीच समझा रहे हैं और लोग इतने आक्रोशित हैं। और अगर एक गांव के अंदर भी छेड़छाड़ी होती है तो इसके लिए हम जो करना पड़े करेंगे। लेकिन सरकार जिस तरीके से कर रही है वो सब हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि उस सब की हमारी जिम्मेदारी है कि एक गांव के अंदर भी छेड़छाड़ न हो। इस पर सरकार के ऊपर हम दबाव बनाएंगे। और जिला नहीं किया है तो ये तो सरकार को आने वाले समय में उसको जवाब मिल जाएगा। और आगे अगर सीमाकरण के अंदर छेड़छाड़ नहीं होता है तो भिनमाल भविष्य में जिला बनने का चांस हमारे पास है। अगर इस तरीके से घिनौनी राजनीति करके इस तरह से इस कदर उन्होंने किया तो फिर हमारे पास एक जो साजिश रच रहे कांग्रेस वाले, वो साजिश को नाकाम करना है, उस पर हमें काम करने की जरूरत है। आप भूमिया राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं। भूमिया राजपूत समाज का जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र में काफ़ी वोट महंगे हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 2013 के अंदर भिनमाल से ओम सिंह चांदरे को टिकट दिया था, लेकिन आज दिन तक जैसा मुझे पता है 4 डिस्ट्रिक्टों के अंदर भूमिया राजपूत समाज को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। क्या कहोगे आप? देखिए, जिस पार्टी से मैं विचारधारा रखता हूँ उस पार्टी में मैं काम कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देती है। और कार्यकर्ता के रूप में मेरा फर्ज बनता है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूत बनाऊँ। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में सबको पता है और उस पर 100% विश्वास करेगी। और आने वाले समय में मैं समाज को भी विश्वास दिलाता हूँ कि अच्छा संदेश, अच्छा मैसेज मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ में भीनमाल विधानसभा क्षेत्र के भाजपा युवा नेता टीकम सिंह जी राणावत। उन्होंने हमारे जो सवाल थे उनके बेबाक तरीके से जवाब दिया। सहयोगी लक्ष्मण पटेल के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा जालौर।